हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो न्यू बॉर्न पपीज हैं उनकी केयर के बारे में। अक्सर बहुत से ब्रीडर्स और बहुत से जो पेट ओनर हैं उनकी शिकायत रहती है कि हमारा पूरा का पूरा जो लीटर था, यानी जितने पपी थे वो सारे ख़त्म हो गए, या हमने कोई पपी अडोप्ट किया वो ख़त्म हो गया। तो आज हम बात करेंगे, जब हम छोटा पपी लेके आते हैं या हमारी फीमेल जब बच्चे देती हैं तो उनकी केयर कैसे की जाती है और कौन कौन सी सावधानियां हैं जो हमें रखनी चाहिए ताकि पपी हेल्थी रहे और मोर्टिलिटी रेट कम हो। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करेंगे इसकी पपी की एज डिटर्मिनेशन के संबंध में कि अपन जो पपी लेके आए हैं उसकी एज कितनी है, उसका अपन पता कैसे करें। तो सबसे पहले जैसे 0 से 1 वीक का जो पपी होता है उसके मोस्टली तो अम्बलाइकल कॉर्ड चिपका हुआ ही होता है, आंखें उसकी बंद रहती हैं और कान भी उसके चिपके हुए होते हैं। अम्बलाइकल कॉर्ड वो अटैचमेंट जो समझ गए, जो माँ यानी फीमेल की जो यूट्रस में बच्चे को माँ से जोड़े रखता है। इसी प्रकार जो 1 से 2 वीक का पपी होता है उसकी भी आंखें लगभग बंद ही रहती है, कान थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आंखें पपी की 10 से 17 डे की एज में खुलती है। जब पपी 3 वीक का होता है तो उसमें टीथ बड आना शुरू हो जाती हैं, वो अपने क्रीप करना शुरू कर देता है, थोड़े थोड़े दांत दिखने लग जाते हैं, आंखें खुल जाती हैं। वही पपी जब 4 वीक का होता है तो वो चलना फिरना स्टार्ट कर देता है, उसके दांत आ जाते हैं पूरे कंप्लीट, वो कैंड फूड की तरफ जाने लग जाता है। जो उसका सकलिंग रिफ्लेक्स था, सकलिंग रिफ्लेक्स इन सेंस जो वो अपनी माँ से दूध पीता है, उस टाइम जो उसके लिप्स की मूवमेंट होती है वो अब चबाने वाली कंडीशन में होने लग जाती है। वो मतलब वो मूवमेंट चबाने, जिस प्रकार भोजन को चबाता है इस प्रकार से मूवमेंट करना शुरू कर देता है। जब 5 वीक के आसपास का पपी होता है तो वो दौड़ना शुरू कर देता है, खेलना शुरू कर देता है, जो कैंड फूड है वो लेना शुरू कर देता है, सही से चलना लग जाता है और खेलने लग जाता है। और जो 6 वीक का पपी है वो पूरी तरीके से ड्राई फूड लेना स्टार्ट कर देता है। तो ये एक मोटा मोटी तरीका है पपी की एज डायग्नोस करने का, डिटरमाइन करने का, कि अपन पता करें कि इस पपी की एज कितनी है। अब अपन आगे बात करेंगे पपी की केयर। तो सबसे पहले बात करते हैं जब अप टू 4 वीक, जब पपी की केयर को अपन 2 भागों में बांटते हैं, 0 से 4 वीक में और 5 और 6 वीक में। तो पहले बात करेंगे 4 से 6 वीक में। तो इसमें इस टाइम जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है टेम्परेचर रेगुलेशन। जो पपी होते हैं 0 से 3 वीक की एज के बीच, उसमें टेम्परेचर रेगुलेशन उनकी बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाती अपने आप से। तो अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है और माँ उसको हीट देने में सक्षम नहीं है तो आपको सर्दी से बचाना है। और अगर बहुत ज़्यादा हीट बार इन्वायरमेंटल टेम्परेचर ज़्यादा है तो उनको गर्मी से बचाना है, क्योंकि उनकी बॉडी अपने आप टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाएगी। इसी कारण सर्दी की ऋतु में जो भी डिलीवरीज होती हैं या जो लीटर होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मोर्टिलिटी पाई जाती है। इसी प्रकार उनको अपन हीटिंग पैड या जो बार को किसी भी तरीके से हीट देके उनके टेम्परेचर को नीचे गिरने से बचाना है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने को पपी को एकदम क्लीन रखना है। जो फीमेल डॉग्स होते हैं वो जो पपी को लीक करती हैं, इससे न केवल पपी की बॉडी गर्म रहती है बल्कि उसके साथ साथ पपी क्लीन भी रहता है। इसका एक दूसरा जो साइंटिफिक फ़ायदा ये है कि जब फीमेल डॉग है वो अपने पपी को लीक करता है तो जो यूरिन पास करना और फिशिस पास करने का जो रिस्पॉन्स है बॉडी का, पपी का, वो स्टिमुलेट होता है
अगर वो ये नहीं करेगी तो जो छोटे पपी हैं 0 से 3 वीक के आसपास के, वो नॉर्मली स्टूल पास नहीं करते, जो स्टूल रिटेंशन के कारण वहाँ पे इन्फेक्शन होने का खतरा है। अगर आपने ऐसा कोई पपी अडॉप्ट किया है या जिसकी माँ ख़त्म हो गई है, तो आपको करना क्या है कि एक कॉटन लेना है, उसको थोड़ा गर्म पानी से सोक करना है, और उसके जो पपी के जेनेटाइलिया है या जो एनल एरिया है उसके आसपास उस रुई से हल्का हल्का थपथपाना है। इससे जो पपी है वो स्टूल और यूरिन पास कर देगा। अगर फिर भी वो स्टूल और यूरिन पास नहीं करता है तो उस कंडीशन में यही सेम तरीका अपने को हर घंटे दोहराना है। अगर अपने को पपी को कभी पहले बात तो अपने को पपी को नहलाना नहीं है इस कंडीशन में, जब तक ये 2-3 महीने का नहीं हो जाए तब तक। फिर भी अगर कोई पपी बहुत ज़्यादा गंदा है तो अपने को जो नॉर्मल जो टीयर फ्री बेबी शैम्पू आते हैं या डॉग ड्राई शैम्पू आता है उससे पपी को साफ़ करना है। कभी भी एंटी टिक एंटी फ्लिया शैम्पू छोटे पपीज़ में काम में नहीं लेना है, क्योंकि ये टॉक्सिक होते हैं उनके, और इवन उनकी डेथ भी हो सकती है। अगर फ्लिया टिक्स और माइट का इन्फेस्टेशन पपीज़ पे ज़्यादा है तो आपको अपने नज़दीकी वेट से सलाह लेनी है, जो उसका आपको प्रॉपर सॉल्यूशन बताएंगे। क्योंकि अगर टिक्स और फ्लिया ज़्यादा रहती है तो वो पपी में एनीमिया भी काज कर सकती हैं, और दूसरी जो हीमोप्रोटोजोन इन्फेक्शन भी दे सकती हैं, जो कि बहुत फैटल होते हैं। अब बात आती है फीडिंग ऑफ न्यूबॉर्न, यानी जो छोटे पपी हैं उनको अपन फीडिंग कैसे करवाएं। तो अगर जो माँ के पास नहीं है बच्चा, यानी जिसको माँ से अलग कर दिया गया है, उसके लिए मार्केट में फार्मूला मिल्क आते हैं। जो ह्यूमन फार्मूला मिल्क है या दूसरे जो दूध हैं वो डॉग के लिए फिट नहीं होते। फार्मूला मिल्क 1 भाग और 3 भाग उसमें पानी मिला के जो पैक में दी गई इंस्ट्रक्शन है उस हिसाब से आपको तैयार करना है। जो अपन फार्मूला मिल्क तैयार करते हैं वो हमेशा थोड़ा गुनगुना होना चाहिए, ठंडा नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो मदर से मिल्क मिलता है बच्चे को वो भी थोड़ा गर्म होता है। अगर किसी कारण से फार्मूला मिल्क थोड़ी देर रह गया और वो ठंडा हो गया तो उसको पुनः गर्म करें और ताज़ा दें। एक जो अपने बोटल्स आती हैं मार्केट में पपीज़ को पिलाने के लिए बोतल अवेलेबल है, फिर भी अगर नहीं मिलती है तो नॉर्मल अपन बेबी फीडर हैं जो अपने बच्चों के लिए काम में लेते हैं उनको लो, और उसका जो सुराख है उसको थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा चौड़ा कर दो। पिलाने का तरीका जो अपने बच्चों को पिलाते हैं, अपने बच्चों को पिलाते वक्त अपन क्या करते हैं, जो उसकी बैक साइड से रेस्ट कराते हैं, यानी जो पिछला हिस्सा है वो नीचे रहता है, ठीक है, और बेबी को अपन फीडिंग कराते हैं। ये चीज़ डॉग में बिल्कुल गलत है। अपने को डॉग को सीधा रखना है, उसके पेट के नीचे से एब्डोमेन और बेली के हिस्से से उसको पकड़ना है। पकड़ना ऐसा है कि उसके जो आगे वाले पंजे हैं वो अपने ऊपर की साइड में, जो बोतल रखते हैं उसका जो मुंह में देने का एंगल है वो अपने को कम रखना है। एंगल का जब एंगल कम रखेंगे यानी बोतल एकदम सीधी नहीं देनी है, तो उसके कारण दूध जो फार्मूला मिल्क अपन ने तैयार किया है वो एक साथ ज़्यादा नहीं जाएगा, और जो ड्रेंचिंग की समस्या है वो नहीं होगी। हर 2-3 घंटे में फार्मूला मिल्क देना होता है। मान लो कि अभी अगर उसने ज़्यादा ले लिया है या मुँह से निकाल रहा है तो उसी टाइम आप तुरंत रोके, वरना चोक की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। तो ये था अपने 0 से 4 वीक तक की बात। अब उसके आगे बात करेंगे अपन 4 से 6 वीक की बात। 4 से 6 वीक की एज में जो डॉग है वो सॉलिड फूड लेना शुरू कर देता है, तो अपने को जो 4 से 6 वीक तक उसको हो सके तब तक जो फूड है वो मॉइस्ट करके देना है। अगर अभी तक बोतल फीडिंग चल रही है तो आप अपने हो चाहिए कि अपन जो सॉलिड फूड हैं, यानी जो स्टार्टर या कोई इस टाइप का फूड अपन ने चालू किया है, जिसके लिए मेरा एक दूसरा वीडियो है जिसका भी लिंक मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे आपको, जो कौन सा फूड कब देना चाहिए उस हिसाब से।
तो उस टाइम अगर अपना बोतल फीडिंग अभी चालू है तो अपने को 2 टाइम ये अपना सॉलिड फूड और 3 से 4 टाइम बोतल फीडिंग करानी है। अगर बोतल फीडिंग पूरी बंद है तो दिन में 4 से 5 बार अपने को सॉलिड फूड देना है। अभी जो 4 से 6 वीक का जो बेबी है उसमें टेम्परेचर रेगुलेशन की समस्या नहीं रहेगी, इसलिए अपने को, क्योंकि उसकी बॉडी खुद टेम्परेचर रेगुलेट करने लग जाती है, तो इसलिए अपने को टेम्परेचर रेगुलेशन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बेबी हमेशा साफ जगह पे रहना चाहता है, इसलिए अपने को चाहिए कि जो जहाँ उसको रख रहे हैं वहाँ पे उसको अच्छी बेडिंग देवें और साथ ही साथ नीचे न्यूज़पेपर या इस टाइप कोई भी कागज़ बिछा दें ताकि वो आराम से बैठ सकें। इसके साथ साथ अपने को एक इम्पोर्टेंट बात और ध्यान रखनी है कि अपने जो छोटे पपी हैं उनको डॉक्टर की ज़रूरत कब है, वेटनेरियन की ज़रूरत कब है, ये उसका जो व्यवहार बताता है। अगर आपके डॉग का स्टूल पतला हो गया यानी उसको दस्त लग रहे हैं, दस्त में खून आ रहा है, दस्त में स्ट्रेनिंग कर रहा है, या यूरिन पास करने में दिक्कत महसूस कर रहा है, यूरिन में खून आ रहा है, वोमिट कर रहा है, डल है, खाना नहीं ले रहा प्रॉपर, या कहीं किसी भी टाइप का घाव हो रखा है, टिक्स लग रहे हैं, माइट्स लग रहे हैं या फ्लिया लग रही है जी, तो इस टाइप की कोई भी कंडीशन हो तो आपको तुरंत वेट से संपर्क करना चाहिए। वेट आपको उसी न केवल उस चीज़ से आपको जो समस्या है उसका इलाज करेगा, साथ ही साथ आपको प्रॉपर डिवर्मिंग और प्रॉपर वैक्सीनेशन के लिए भी गाइड करेगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके जो छोटे छोटे पपी हैं उनको उनकी मेंटेनेंस में आपकी हेल्प करेगा, उनकी लाइफ को इजी बनाएगा और उनका लाइफ स्पान बढ़ाएगा। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।